नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। संसद का मानसून सत्र, बाहर प्रदर्शन, भीतर हंगामा और देश के सामने सबसे बड़ा सवाल, क्या संवाद से समाधान निकलेगा या सियासत से टकराव बढ़ेगा। आज एक तरफ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रदर्शनकारी प्रतिनिधियों से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। मुलाकात को दोनों पक्षों ने सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण बताया। सरकार ने भी धरना शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करने और सामान्य स्थिति बहाल करने की अपील की। लेकिन दूसरी तरफ संसद की तस्वीर अलग रही। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई और सदन को 6 बार स्थगित करना पड़ा। यहीं से आज की सबसे बड़ी बहस शुरू होती है। जब बातचीत का रास्ता खुला है, जब मांगे सरकार तक पहुंच चुकी है, तो फिर संसद क्यों नहीं चलने दी जा रही। क्या विरोध का अधिकार संसद की कार्यवाही से बड़ा हो सकता है, या फिर लोकतंत्र में संवाद और सदन दोनों साथ साथ चलने चाहिए। आज चर्चा इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं। चर्चा में मौजूद हैं बीजेपी से महिपाल महला जी। स्वागत है महिपाल जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ प्रतीक सिंह जी है। प्रतीक जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही विषय विशेषज्ञ एकलव सिंह जी भी चर्चा में शामिल है। बहुत स्वागत है एकलव जी आपका भी। बेहद खास मुद्दा महिपाल जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। संसद का सत्र आज से मानसून सत्र की शुरुआत होती है, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन बाहर जारी था, सवाल यह है कि जब चर्चा बाहर भी जारी है, प्रतिनिधिमंडल के साथ आश्वस्त किया जा रहा है, तो फिर संसद में इस हंगामे का क्या औचित्य है। देखिए श्वेता जी, मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की जो अधिकार हैं, और भारतीय जनता पार्टी उन अधिकारों की पूर्ण रूप से रक्षा करती है। पर जो एक नीट भर्ती को लेके एक बड़े लंबे समय से, पिछले 1 महीने से एक धरना दिया जा रहा था, जिस दिन धरना शुरू हुआ उसी दिन भारतीय जनता पार्टी ने संवाद के लिए आमंत्रित किया। डीएम से लेके राज्य मंत्री तक, राज्य मंत्री से लेके सीनियर आईएएस तक, पर संवाद नहीं करना है, बातचीत नहीं करनी है। तय था कि जिस दिन लोकसभा का सत्र चलेगा उस दिन हम मानसून सत्र में विरोध करेंगे। असली उद्देश्य लोकसभा का, संसद का मार्च नहीं था। असल उद्देश्य तो मार्च के बहाने प्रदेश में और देश में अस्थिरता लाना और जनता को भड़काना, दंगों के माध्यम से भड़काना था। मंसूबों में कामयाब हो नहीं पाए। पर इस देश का छात्र बहुत समझदार भी है, बुद्धिजीवी भी है, और सारी बातें बहुत माइक्रो ऑब्जर्व भी करता है। इस देश का छात्र इस बात को अच्छे से समझता है कि यह आंदोलन छात्रों द्वारा स्वस्फूर्तित आंदोलन था या एंटी इंडिया टूल किट गैंग द्वारा प्रायोजित आंदोलन था। इस देश का छात्र इस बात को भी बहुत भली भांति समझता है कि इस आंदोलन में छात्रों की कितनी बातें हुई, और इस आंदोलन में आज आप, मैं और तमाम लोग भारत माता की जय बोलते हैं। और ये कहा गया इसी धरना स्थल पे, इसी मंच पे ये कहा गया कि भारत माता की जय बोलने वाले बताएं कि आपका बाप कौन है। इस देश का छात्र इस बात को बहुत भली भांति समझता है कि सोनम वांगचुक को कैसे मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया कि उनकी मौत हो जाए और पूरे देश में एक अराजकता का माहौल खड़ा करे। इस देश का छात्र बहुत बेहतर समझता है कि कौन सी सरकार किसके साथ खड़ी है। और नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में तो देश का नौजवान पहले भी विश्वास प्रगाढ़ता के साथ था, आज भी और भविष्य में रहेगा। अब मैं आपके माध्यम से एक बात और कह देना चाहता हूं। जो लोग चिंता का स्वांग कर रहे हैं वो एक्चुअल में चिंतित हैं कि आनंदित हैं, इस बात को प्रदेश और देश का युवा जानना चाहता है। और कांग्रेस पार्टी जो चिंतित होने का स्वांग कर रही थी, और इस आंदोलन में किस तरीके से बैकडोर पे उन्होंने जो तरीके अपनाए थे, पूरे देश का और प्रदेश का छात्र जानता है। आज चूंकि हम राजस्थान में इस बात की चर्चा करते हैं, तो राजस्थान का छात्र तो 18 से 23 के कार्यकाल में जो 19 भर्ती परीक्षाएं लीक हुई थी, जो पेपर रद्द हुए थे, नौजवानों और बेरोजगारों की बददुआओं से आज भी कांग्रेस पार्टी के 5 साल के कार्यकाल में एक अजीब सी गंध और बू आती है कि किस तरीके से नौजवानों के कार्यकाल को रौंदा गया, किस तरीके से नौजवानों के सपनों को रौंदा गया। श्वेता जी, हमारी सरकार 100% छात्रों के हित में खड़ी थी, छात्रों के हितों के संरक्षण के लिए। हमारी सरकार प्रदर्शन दिल्ली में जंतर मंतर पर या छात्रों के नाम पर हो रहा है, वो छात्रों के हित के लिए है ही नहीं। आप ये कह रहे राजनीतिक छात्रों के प्रदर्शन को छात्रों का नहीं रखा गया, वहां किसान हितैषी और किसान विरोधी बनाया गया, वहां हिंदू और मुसलमान बनाया गया, वहां प्रभु श्री राम को गालियों का अखाड़ा बनाया गया, वहां भारत माता की जय बोलने वालों को
वो कहा गया कि इनके बाप का नाम बताए, इस तरीके से इस्तेमाल किया गया कि देश बारूद के ढेर पे खड़ा हो और देश में अराजकता का माहौल बने। मुद्दों से गौण था ये आंदोलन। ठीक है, आपने ये कहा, लेकिन प्रतीक जी दोनों बातें हैं और हम दोनों पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि मानसून सत्र बेहद महत्वपूर्ण है। आज से शुरुआत होती है प्रतीक जी, और 6 बार ये सत्र आज स्थगित हुआ। बाहर सड़क पर अगर बात करें संसद के बाहर तो वहां प्रदर्शन होता है, लेकिन प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत हुई तो सवाल ये कि संसद संवाद और साथ ही साथ ये जो सियासत हो रही राजनीति, कैसे इसको सही दिशा दी जाएगा? विपक्ष का दोनों चीजों को लेकर स्टैंड क्या है? क्या वाकई में अगर इसी तरह की स्थिति रही तो ये क्या संसद या सत्र चल पाएगा? श्वेता जी, मई में जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो माननीय अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में हमने यहाँ पर पे धरना प्रदर्शन किया था और तब भी हमने बोला था कि आरोपियों को पकड़िए। अब आपको बताता हूँ आरोपी कौन है। ये देखिए आप, इनकी फोटो किनके साथ है आरोपियों की? बीजेपी के नेताओं के साथ में है। और सिर्फ फोटो ही नहीं है, इनके जो एमएलए हैं वो उनको एनिवर्सरी और बर्थडे अपने फेसबुक ट्विटर पे विश करते थे और ये कहते हैं कि हम संवाद करते हैं, छात्रों से बातें करते हैं, पेपर लीक पे कार्रवाई करते हैं। 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था, उसमें संजीव मुखिया को इन्होंने मुख्य आरोपी बनाया था। कहां है आज वो संजीव मुखिया? वो बेल पर है, बाहर घूम रहा है क्योंकि उसके खिलाफ चार्जशीट पेश नहीं कर पाई सीबीआई। और 2025 के अंदर भी इन्होंने माना नहीं कि पेपर लीक हुआ, जबकि जब 2026 में हुआ। और जो आरोपी है इनके परिवार का एक व्यक्ति जो जिसके खुद के 12th में 2nd डिवीजन आए थे, वो 2025 के अंदर पास हो गया था नीट के अंदर, तो 2025 का भी संदेह के घेरे में। उसके बाद में फिर आप नेट के ऊपर, ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए के ऊपर आ जाइए। अभी जब दोबारा री नीट कराया उसके बाद में भी बोला जा रहा है कि जो इनकी ओएमआर मार्कशीट जो इन्होंने जारी की और उसके बाद में जो बच्चों की है उसके अंदर बहुत सारा गैप आ रहा है। अब ये कह रहे हैं कि आप सदन नहीं चलने दे रहे, और ये जो बच्चे जो 35-40 हजार 50 हजार जो बच्चे थे बाहर प्रदर्शन कर रहे थे उनको आप एंटी नेशनल बता रहे हैं। अगर वो एंटी नेशनल है तो फिर वो सड़कों पे क्यों घूम रहे हैं? क्या हमारे देश का जो होम मिनिस्टर है वो किसी काम का नहीं है क्या? क्या हमारी एजेंसियां किसी काम की नहीं है क्या? क्या सोनम वांगचुक और उनके वहां पे जो स्टेज पे जो बोलने वाले बोल रहे हैं एंटी नेशनल थे, तो फिर वो बाहर खुले क्यों घूम रहे हैं? अगर एंटी नेशनल है तो बताइए ना फिर। अगर आप और बोल रहे हैं कि सदन नहीं चलने दे रहे, आपको याद होगा अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी कहती थी कि संसद को रोकना भी लोकतांत्रिक अधिकार है और ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है सदन को चलाना। हमारे सांसदों ने 267 में नोटिस दिया है स्थगन का कि आप स्थगित कीजिए और पेपर लीक पे आप चर्चा कराइए। सरकार चर्चा क्यों नहीं कराना चाह रही है? जब बाहर इतने ज्यादा जो छात्र हैं वो वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं, वो नीट को लेकर के, एनटीए की कार्यप्रणाली को लेकर के, धर्मेंद्र प्रधान की कार्यप्रणाली को लेकर के अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? और अगर चर्चा नहीं करेंगे तो सदन नहीं चलेगा। सबसे पहले छात्रों के मुद्दे हैं, हमारा देश एक युवा देश है, छात्रों के मुद्दे के ऊपर सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए। फिर इन्होंने एक बात और कही थी अभी कि 18 से 23 में पेपर लीक हुआ। अब आपको मैं बता देता हूं, इनको तो पता नहीं पता है कि नहीं पता है, एक सुरेश ढाका था, नीट के पेपर में लीक में फरार चल रहा था। इन्होंने क्या किया, इनकी सरकार में 20 करोड़ रुपए के बजरी के ठेके दे दिए। ये परसों की खबर है, ये 20 करोड़ रुपए के इनके। तो ये पेपर लीक माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, उसको तो पकड़ा भी नहीं और उसके पिता को ठेके भी दे दिए कि भाई जाओ तुम तो कमाओ खाओ, कुछ भी करते रहो, कुछ भी नहीं होगा। तो ये अपनी सरकार के कार्यकाल की बातें तो ना गिनाएं तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराएं और इसके ऊपर जांच कराएं। 22, 23, 24, 25, 26 जितनी नीट हुई है। आप लोग ये कह रहे हैं कि संसद में जब तक इस पर चर्चा नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी, नहीं चलेगी। और विधानसभा का जब सत्र आएगा तो विधानसभा भी नहीं चलने देंगे जब तक छात्रों के मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। सबसे प्रमुख इस देश के अंदर छात्रों का मुद्दा है, भारत का भविष्य है, सबसे पहले उसी पे चर्चा होगी। ठीक है प्रतीक, एकलव जी, हम बात इस पर करें, चर्चा करें कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मेरे सवाल है समाधान को लेकर। अगर संसद का सत्र आज शुरू होता है, बहुत उम्मीदें इस सत्र से है, लेकिन पहला दिन इस तरह लगा तो ऐसा नजर आता है कि क्या ऐसे ही चलेगा। दूसरी तरफ जब यहाँ प्रतिनिधिमंडल है और बातचीत का दौर जारी है तो फिर भी उसे मुद्दा बनाना क्या जायज है? समाधान इसका होगा क्या? क्या संवाद से रास्ता निकल पाएगा या संसद के अंदर यही तस्वीर नजर आएगी और सड़क के बाहर दूसरी जो आज देखने को मिली? देखिए श्वेता जी, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो बात कही कि मुद्दा बनाना क्या इसको आवश्यक है, हाँ बिल्कुल है। मैं ऐसा मानता हूं कि सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा कि ये जो नीट की पेपर लीक का जो मुद्दा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, छात्रों का जेन्युइन मुद्दा है और मैं तो समझता हूं कि एक नेशनल इशू है। आपके इसी पटल पे खड़े होके मैंने भी धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग करी थी, प्रतीक जी के साथ ही खड़े होके उनसे कंधे से कंधा मिला के करी थी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, करनी भी चाहिए। लेकिन समस्या क्या आती है श्वेता जी, इसको समझना जरूरी है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि
आज अगर हमें सरकार से कोई समस्या है तो हम इस तरह की मांग करेंगे, ये तो हमारा अधिकार है, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे। लेकिन ये देखिए श्वेता जी कि आप देखिए कि ये किस तरह से, ये जो इतना इंपॉर्टेंट छात्रों का मुद्दा है वो किस तरह से, देखिए सरकार का तो ये दायित्व है, वो अपने आप को डिफेंड करेंगे, विपक्ष सरकार पे एक तरह से जो है और आरोप लगाएगा। लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट बात यह श्वेता जी कि जो मेन मुद्दा है वो हाईजैक नहीं होना चाहिए। आप देखिए कि इस प्रोटेस्ट में क्या हो रहा था, ओमार खालिद के लिए बेल मांगी जा रही थी, क्या ये छात्रों का मुद्दा है? अरुंधति रॉय को वहां पे मंच दिया जा रहा था जो कहती हैं कि भारत की सेना ने कश्मीर पे कब्जा कर रखा है। जैसा कि अभी बताया भी गया, पूछा गया कि भाई भारत को ये अपनी माता कहते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि इनके बाप कौन है। स्वामी प्रेमानंद जी के लिए यहाँ पे गालियां दी जा रही थी और कहा जा रहा था कि अल्लाह तेरा नाम रहेगा। क्या ये छात्रों के मुद्दे हैं? बिल्कुल। तो इन चीजों को श्वेता जी ये समझना पड़ेगा। और दूसरा देखिए कि कल जिस तरह से यहाँ पे किया गया, आज जो प्रतिनिधि मंडल जो समय मांग के गया जेपी नड्डा जी के पास, पहले भी मांग सकता था ना, बात करी गई ना, चाय भी पी, नाश्ता भी करा, खाना भी खाया। लेकिन आप देखिए कल शाम को श्वेता जी किस तरह का प्रोपेगेंडा चला, ये बच्चों को किस तरह से इंसाइट करा गया, छात्रों को कहा गया कि दिल्ली में सेक्शन 163 लगा दिया गया है, परमिशन डिनाई कर दी गई है। अरे भाई पहले परमिशन डिनाई करने के लिए पहले परमिशन मांगनी पड़ती है, आपने परमिशन मांगी नहीं, लेकिन यह फैला दिया गया कि परमिशन डिनाई कर दी गई है। उसके बाद जो सेक्शन 163 की बात है श्वेता जी, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताऊं कि जब भी पार्लियामेंट का कोई मेजर सेशन होता है तो सेक्शन 163 लगाया जाता है, तो ये कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है श्वेता जी इस चीज को समझना पड़ेगा कि यकीनन ये छात्रों का एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है नीट, लेकिन आपको यह भी देखना पड़ेगा कि यहां पे किन लोगों को मंच देके और भारत के अगेंस्ट अगर एक प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा। देखिए कि पैटर्न क्या है, वही ना, स्टोन पेल्टिंग हो रही है, विमेन और मतलब जो छात्र हैं उनको शील्ड की तरह यूज किया जा रहा है। ये पत्थर कहां से पहुंच गए वहां पे? पत्थर तो कश्मीर में फेंके जाते थे ना। ये कमी किसकी नजर आती है? ठीक है, आपने एक अहम बात कही कि यहाँ पर इसे हाईजैक किया जा रहा है क्योंकि एक बड़ी तादाद में छात्र हैं और ये मुद्दा ऐसा है नेशनल लेवल पर, और बिल्कुल इस पर बात और समाधान और इसमें सलाखों के पीछे वो लोग होना चाहिए जिन्होंने ये किया, और हर कोई चाहता है कि कार्रवाई हो। लेकिन इस मंच का जो दुरुपयोग करने की कोशिश है, मुद्दे से भटकने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी तो कोई स्पेस दे ही रहा होगा। देखिए श्वेता जी, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि इसमें थोड़ा सा एक सरकार के लेवल पे ये तो मिसमैनेजमेंट रहा कि जब कोई इस तरह का मुद्दा इस तरह की तेजी पकड़ रहा था तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आज तक वेट करने की आवश्यकता नहीं थी। मतलब ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मतलब राइट टू प्रोटेस्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप देश में एनार्की फैला दोगे। आप जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस अभिजीत दीपके को एक दिन की परमिशन दी गई थी, आज बात यहां तक पहुंच गई कि हजारों लोग हमारे संसद के द्वार पे पहुंच गए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रतीक जी कुछ कहना चाह रहे थे। प्रतीक जी, अभी मेरे साथी कह रहे थे कि स्टोन पेल्टिंग की गई, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए कौन है उसमें, स्टोन कौन फेंक रहा है? दिल्ली पुलिस। ये रहा, मुझे एक वीडियो कोई भी आप दिखा दे, मेरे साथी दिखा दे, कोई दिखा दे जिसमें स्टूडेंट पत्थर फेंक रहे हैं। आपको दिखाता हूं, पुलिस को पकड़ के मारा जा रहा है। हाँ बताइए, बताइए आज क्या होना चाहिए वीडियो, बताइए, दिखाइए। ये मैं दिखा रहा हूँ, ये दिल्ली पुलिस, देखिए फोटो, ये कौन फेंक रहा है। और उस वक्त की सिचुएशन के और कितने पहलू थे या ऐसी स्थिति क्यों बनी, सवाल तो उस पर भी है। हाँ जूम कराइए, जूम कराइए, जूम कराइए। हाँ क्योंकि पुलिस कराइए ना, जूम तो कराइए वीडियो में। मैं कह रहा हूँ वीडियो जूम कराइए। आप बताइए आज कहाँ का वीडियो है? मैं श्वेता जी, मैं ले जाके आपके कैमरा में दिखा देता हूँ कि कैसे पुलिस को लेटा के मारा जा रहा है। दिखाइए कहाँ का वीडियो है, दिखा देता हूँ। हाँ दिखाइए, जंतर मंतर। हाँ दिखाइए। पुलिस खुद गिरा है, पुलिस वाला, पुलिस। और ये लो, आप ये दिखाओ। हाँ आप ये दिखाइए ना, जूम करके दिखाइए कौन पत्थर फेंक रहा है। ठीक है, लीजिए, देखिए कौन पत्थर फेंक रहा है। सवाल इसीलिए, दिल्ली पुलिस पत्थर फेंक रही है। ये देखिए, एक मिनट, ये दिल्ली पुलिस पत्थर फेंक रही है। लेकिन क्या छात्रों के ऊपर पत्थर फेंका जाएंगे? और अगर किसी, ये बोल रहे पुलिस वालों को लिटा के मारा गया, किसको जेल में डाला, किसके ऊपर कार्रवाई की गई पुलिस के ऊपर मारने की? बताइए, चलिए बताइए, किसके ऊपर एफआईआर हुई? अगर वो जो भीड़ आई थी, जो छात्रों की भीड़ थी, कि वो अगर उनको आप एंटी नेशनल बोल रहे हैं तो किसके खिलाफ एफआईआर हुई, किसको जेल में डाला गया? बताइए। ये सिर्फ बातें करते हैं, प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, बीजेपी को पीछे से कवर फायर देते हैं और कुछ भी नहीं है।
ठीक है, कुछ भी नहीं है। छात्रों को, छात्र प्रोटेस्ट करेंगे उनको एंटी नेशनल बोलेंगे, आप किसान आंदोलन करेंगे उनको खालिस्तानी बोलेंगे, कोई और प्रोटेस्ट करेगा उसको कुछ बोलेंगे। देखिए क्या बात करते हैं, पुलिस को, किसको प्रोपेगेंडा आप फैला रहे हैं? बताइए किस पे एफआईआर हुई? बताइए एफआईआर किस पे हुई? अगर पुलिस को बोला मारा, किस पे एफआईआर हुई? बताइए किस पे एफआईआर हुई? किस पे एफआईआर हुई? किस पे एफआईआर हुई? बताइए बताइए किस पे एफआईआर हुई? आपने बोला ना मैंने एंटी नेशनल मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने कब बोला एंटी नेशनल? आप ही बोल रहे थे कि भारत विरोधी गतिविधि करते हैं, आपने बोला भारत विरोधी गतिविधि करते हैं। क्या मैंने अभी आपने बोला नहीं, आपने बोला नहीं, आपने बोला नहीं। बताइए किस पे एफआईआर हुई? आप वीडियो दिखा रहे हैं। अगर एफआईआर नहीं हुई तो दिल्ली पुलिस निकम्मी है। अगर वाकई में एफआईआर नहीं हुई है और अगर पुलिस के ऊपर हाथ उठाए गए तो दिल्ली पुलिस निकम्मी है। गृह मंत्री देश का क्या कर रहा है बताइए। प्रतीक जी एक सेकंड, महिपाल जी, अब हम सिर्फ सड़क की नहीं, हम संसद की भी बात कर ले, क्योंकि मुद्दा हमारा दोनों है। संसद में 6 बार आज स्थगित करना पड़ा और इनका स्टैंड क्लियर ये बोल रहे हैं कि अगर चर्चा नहीं होगी उन मुद्दों पर तो ये सदन नहीं चल पाएगा, हंगामा रहेगा। तो क्या पूरे देश की जनता जो इंतजार करती मानसून सत्र का, यहां पर होने वाली चर्चा का, क्या यही तस्वीर देखने को मिलेगी? सरकार की तरफ से रुख क्या रहेगा? श्वेता जी, जब देश की पार्लियामेंट चलती है तो पूरे देश की नजरें नहीं, दुनिया की नजरें भारतीय पार्लियामेंट पे रहती है कि यहाँ किस तरह के निर्णय होने वाले हैं और भारत की संसद में किस तरीके के प्रस्ताव पास किए जाने हैं और देश के हित में क्या क्या निर्णय होने हैं। पर कोई ये चाहे कि लोकसभा सिर्फ हम जैसा चाहे, संसद चाहे वैसे संसद की कार्यवाही चले, तो संसद तो नियम और कानून कायदों से चलती है, जिसका दूर दूर तक कांग्रेस पार्टी को कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ धरना प्रदर्शन के आड़ में भारत में अराजकता फैलाना इनका एकमात्र उद्देश्य रह गया। अब कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र आज के प्रदर्शन को लेकर बड़ी बड़ी फोटोएं दिखा रहे थे। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र ने जो तस्वीर दिखाई वो एक पक्ष है, माननीय एकलव्य जी ने जो तस्वीर दिखाई वो दूसरा पक्ष है, और जो तस्वीरें दिखाई वो झूठ नहीं बोल रही हैं। अब ये काम पुलिस का है ना, किस पे कार्रवाई होती है, किस पे एफआईआर दर्ज होती है, आने वाला वक्त बता देगा। कल इस पे एक बार दोबारा डिबेट रख लेना। लेकिन बार बार छात्रों को एंटी नेशनलिस्ट कहने वालों को कहना चाहता हूं, एक बार भी हमने ये नहीं कहा है भारत का छात्र उतना ही नेशनलिस्ट है जितना श्वेता जी, आप, एकलव्य जी, कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र, मैं और तमाम लोग हैं, हम नहीं कह रहे हैं। भारत का छात्र उतना ही राष्ट्रभक्त है, पर छात्रों के आंदोलन को कोई अपने सियासी हथियार के लिए इस्तेमाल करे, एंटी इंडिया टूलकिट गैंग सिर्फ अपने प्रोपोगंडा के तहत भारत में एक अराजकता फैलाने का काम करे। क्या देश का नौजवान इतना समझदार नहीं है? देश का नौजवान बहुत समझदार है, वो इस बात को बखूबी जानता है। ठीक है, लेकिन एकलव्य जी, छात्रों को कैसे सियासी रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, नहीं देखिए स्थिति खराब का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, महिपाल जी, और बातचीत का रास्ता जी पहले ही दिन से टेबल टॉक का रास्ता खुला था, पर बातचीत करने के लिए हमें आना ही नहीं है। जो प्रतिनिधि मंडल आज बात करने के लिए जेपी नड्डा जी के पास गया, वो प्रतिनिधि मंडल 21 तारीख को ही चला जाना चाहिए था। नहीं गया, आज गया, पहले ही दिन से ये चाहते थे कि बातचीत से रास्ता निकले। आप भी बात सुनिए सर, कहीं से भी इन तस्वीरों को सही नहीं ठहराया जा सकता, वो इसलिए कि छात्रों का खून नहीं बहना चाहिए, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। आप एक दूसरे छात्रों के आंदोलन में वो पत्थर रख के पुलिस को पीटने का राइट नहीं देता जी किसी को। रुकिए, फिर आप बोल रहे हैं स्टूडेंट ने जेब में पत्थर रख के लेके अरे स्टूडेंट नहीं थे, ये देखिए वो लोग थे तो फिर जो देश में दंगे करवाना चाहते हैं। आप फिर दिल्ली जो निकम्मे लोग हैं उनको ठीक करने का काम करेंगे। अगर कोई मैं यही कह रहा हूँ, जो निकम्मे लोग हैं, बीजेपी वालों ने जो निकम्मे लोग हैं उन्हीं को ठीक करेंगे, उन्हीं को ठीक करेंगे, निकम्मे लोगों की निकम्मापंथी को ठीक करेंगे। महिपाल जी, छात्रों के आंदोलन में जो निकम्मापंथी करने वाले लोग हैं उन्हीं को ठीक करेंगे। नारेबाजी नहीं, सर टू द पॉइंट बात करें, कुछ मिनट और है, डिबेट खत्म होने वाली है, मुझे एक बार रिएक्शन दीजिए। देखिए एक चीज को समझना पड़ेगा, हाँ ठीक है, इनके पॉलिटिकल कंपल्शन होंगे, पुलिस को कहने वाले लोगों को हम जवाब तो दें। निकम्मी है पुलिस, अरे जवाब मिलेगा, होम मिनिस्टर को भी रिजाइन देना चाहिए। देखिए श्वेता जी, समस्या ये है कि इन लोगों के पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, जब ये विपक्ष में होते हैं तो ये पुलिस को गाली देते हैं, जब ये विपक्ष में होते हैं तो ये पुलिस को गाली देते हैं। लेकिन सच बताता हूं आपको, देखिए स्टूडेंट्स हों
चाहे स्टूडेंट्स ना हो। आज अगर एक स्टूडेंट्स का झुंड आपके ऑफिस में घुसने लग जाएगा तो क्या आपकी सिक्योरिटी उन्हें रोकेगी या बिल्कुल नहीं? रोकेगी। मैं सीधी सी बात कह रहा हूं श्वेता जी, आपको राइट टू प्रोटेस्ट है, आप कुछ भी करो लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करो। आप अराजकता नहीं फैला सकते, एनआरकी कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, खून खराबा नहीं कर सकते। अरे प्रतीक जी, आप एक तरफ की तस्वीरें देख के नैरेटिव नहीं बना सकते। जनता ने लाइव टेलीविजन पे इसी चैनल पे 10 तरह की तस्वीरें देखी है। आपके अकेले सर पे लगी हो, किसी का पुलिस वाले वो भी दिखा सकते हैं। श्वेता जी, मेरा चैलेंज है, मेरा चैलेंज है, पुलिस कर्मियों के फूटे हुए सर। आप इस डिबेट को बढ़ा दो 15 मिनट, मैं दिखाता हूं फूटे हुए सर पुलिस वालों के। वक्त खत्म हो रहा है, बिल्कुल तस्वीरें हर कोई देख रहा है सर, सोशल मीडिया का जमाना, हर कोई वीडियो को देख रहा है और हर तरह की तस्वीरें देख रहा है। सवाल देखिए ये कि वो तस्वीरें किसकी गलती नहीं, हम ये बात कर रहे हैं कि क्या यही आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा? फाइनल कमेंट चाहिए विक्रम जी, क्या आने वाले वक्त में यही देखने को मिलेगा? कोई समाधान की तरफ क्यों नहीं बात कर रहा है? एक दूसरे पर सिर्फ सवाल और आरोप लग रहे हैं। देखिए श्वेता जी, सीधी सी बात है, संसद में इस मॉनसून सत्र में कुछ महत्वपूर्ण बिल पास होने हैं और सिर्फ उसी के लिए अराजकता का माहौल बना के किसी भी कीमत पर संसद में वो बिलों के लिए एक बाधा डालनी है। इसके अलावा और कुछ नहीं लेना देना है इस पूरे प्रोटेस्ट का। महिपाल जी, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, पर मैं यही कह रहा हूं कि संसद के महत्वपूर्ण बिलों में अड़ंगा डालना, संसद को नहीं चलने देना और पूर्व प्रायोजित रूप से नौजवानों को सियासी रूप में इस्तेमाल करना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है, जिसको इस्तेमाल करती आ रही है। प्रदेश का नौजवान इस्तेमाल नहीं होगा। दोनों साथी मेरे को बता दें, संजीव मुखिया को क्यों छोड़ दिया जो 2024 के नीट पेपर लीक था? दोनों बता जाए क्यों छोड़ दिया? नहीं, वो तो चलिए बता दिया, श्वेता जी बताएंगे ना। छोटा जी को बताएंगे, सरकार जवाब श्वेता जी देंगे तब हम दे देंगे, आपके कहने से नहीं देंगे, क्योंकि आप लोगों ने आप जिस मानसिकता से ग्रसित हैं, आपकी मानसिकता में कौन नजर आती है? आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं महोदय। संजीव मुखिया को छोड़ के बिल्कुल छोड़ दिया तो आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। ये नहीं होता इस देश में। चला के बता दीजिए, कानून से ही चलेगा, देश में कानून से ही चलेगा ना। नहीं चल रही तो माहौल बनाओ, अगली बार मोदी को वोट मत देना। लेकिन क्या संसद के अंदर घुस के मोदी को निकाल दोगे? संसद नहीं चलने देंगे, छात्रों की बात नहीं सुनी जाएगी तो संसद नहीं चलने देंगे। चला के बता दीजिए संसद। चलिए ठीक है, अब कल फिर 11 बजे कार्यवाही शुरू होगी। अब देखते क्या तस्वीर मिलती, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, हंगामा संसद में हो, हंगामा सड़क पर हो, नहीं होना चाहिए। अपनी बात रखने के दोनों प्लेटफॉर्म है, लेकिन बाहर भी अगर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन है तो भी चलता है लंबे वक्त पर। लेकिन ऐसी स्थिति आखिर आती क्यों है? एक तरफा चीजें नहीं होती, ये भी समझना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, मॉनसून सत्र जिसका इंतजार था आज से शुरू होता है और पहले ही दिन 6 बार स्थगित होता है सत्र। क्या यही तस्वीर देश आगे देखना चाहता है? और क्या आने वाले वक्त में मुद्दों की बारिश संसद के अंदर देखने को मिलेगी, या फिर हंगामे की भेंट ये सत्र चढ़ता है जो कि बहुत नुकसानदायक होगा? क्या स्थिति बनती है? बाहर प्रतिनिधिमंडल बातचीत करता है, आश्वस्त किया जाता है, बातचीत का दौर भी जारी। तो अगर कोई समस्या है तो समाधान बातचीत से ही होगा, ना किस तरह से हंगामे से। और अगर यही हाल रहा तो आने वाले वक्त में भी इससे भी ज्यादा हंगामा देखने को मिलेगा। तो क्या उम्मीद मॉनसून सत्र से इस बार की जाए? सवाल आप पर छोड़ते हैं और इंतजार करते हैं कि आखिर जो हमारे जनप्रतिनिधि है वो इसका क्या हल निकालते हैं, या फिर वाकई में मॉनसून सत्र भी हंगामेदार ही रहेगा। फिलहाल बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना ही। नमस्कार।